जावा एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होती है। वेब एप्लीकेशंस से लेकर मोबाइल ऐप्स तक जावा हर जगह सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखती है। इसे जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम्स में बनाया था। जावा 1995 में रिलीज हुई थी। जावा अपनी सिंप्लिसिटी, सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती है। जावा का सिंटैक्स सीखना रिलेटिवली इजी है, इसीलिए ये बिगिनर्स के लिए फेवरेट है। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी जावा को अप्रिशिएट करते हैं। इसकी रोबस्टनेस और स्केलेबिलिटी इसे लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल बनाती है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर फोकस करती है, जो कोड रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। जावा के एप्लीकेशंस बहुत वास्ट और वेरिड है। ये वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट तो हेविली जावा पर रिलाई करता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो अपनी कम्प्लेक्सिटी के लिए जाने जाते हैं, ऑफ्टन जावा को उसकी रिलायबिलिटी के लिए यूटिलाइज करते हैं। इतने सालों में जावा इवॉल्व हुई है। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स बनी हुई है। इसका कंटिन्यूअस एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के एवर चेंजिंग लैंडस्केप में इसकी रेलेवेंस इंश्योर करता है। जावा का जर्नी 1990s की शुरुआत में शुरू हुआ था। सन माइक्रोसिस्टम्स की एक टीम, जिसको जेम्स गॉसलिंग लीड कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था ग्रीन। उनका गोल था एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करना जो डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि सेट टॉप बॉक्सेस के लिए हो। इनिशियली उस लैंग्वेज का नाम ओक रखा गया था, इंस्पिरेशन गॉसलिंग के ऑफिस के बाहर एक ट्री से। हाउएवर, ओक नाम ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड था। टीम को एक नया नाम चाहिए था। लेजेंड ये है कि वो लोग अक्सर एक लोकल कॉफी शॉप जाते थे। कॉफी उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का सेंट्रल थीम बन गया। फाइनली उन्होंने जावा नाम चुना, जो कि कॉफी के लिए एक स्लैंग टर्म है। जावा का एक की इनोवेशन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जावा कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो या फिर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हो। जावा कंसिस्टेंट रहती है। ये राइट वंस रन एनीवेयर कैपेबिलिटी एक मेजर एडवांटेज है। डेवलपर्स एक बार कोड लिखकर उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर डिप्लॉय कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कोड को बार बार रीराइट करने की जरूरत को एलिमिनेट कर देता है। इससे डेवलपर्स का टाइम और एफर्ट बचता है। साथ ही डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। सेम कोड बेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज हो सकता है। ये कंसिस्टेंसी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन को सिंप्लीफाई करता है। डिफरेंट सिस्टम्स यूज करने वाले यूजर्स सेम जावा एप्लीकेशंस को सीमलेसली रन कर सकते हैं। जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का सीक्रेट है जावा वर्चुअल मशीन या जेवीएम। जेवीएम जावा कोड और अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरमीडिएरी का काम करता है। जब आप जावा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता है। इंस्टेड ये बाइट कोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाइट कोड एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। ये जेवीएम समझता है। जब आप जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो जेवीएम बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। फिर ये स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। इस तरह सेम बाइट कोड किसी भी ऐसे सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो सकता है जिसमें जेवीएम हो। सेक्शन 5, जावा की सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी। जावा को सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। ये कुछ कॉन्सेप्ट C++ और C+++ से बोरो करता है। हाउएवर, ये पॉइंटर्स और मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट जैसी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करता है। इससे जावा सीखना इजियर हो जाता है और एरर्स की लाइक्लीहुड कम हो जाती है। जावा का ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मेमोरी डीलोकेशन को हैंडल करता है। ये फीचर मेमोरी लीक्स को रोकता है और प्रोग्राम स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। सिक्योरिटी जावा का एक और स्ट्रॉन्ग सूट है। इसे ओरिजिनली नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए इंटेंडेड किया गया था। सिक्योरिटी शुरू से ही एक पैरामाउंट कंसर्न थी। जावा के सिक्योरिटी फीचर्स मलिशियस कोड से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जेवीएम अनट्रस्टेड कोड रन करने के लिए एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यह मलिशियस एप्लेट्स या एप्लीकेशंस से होने वाले पोटेंशियल डैमेज को लिमिट करता है। सेक्शन 6, जावा के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी को एम्ब्रेस करता है। ओओपी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो ऑब्जेक्ट्स और उनके इंटरैक्शंस पर एम्फसाइज करता है। ओओपी में ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए ब्लूप्रिंट्स का काम करते हैं।
ये ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज या डेटा और मेथड्स या बिहेवियर डिफाइन करते हैं। जावा के ओओपी फीचर्स में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म शामिल है। इनकैप्सुलेशन डेटा को ऑब्जेक्ट्स के अंदर हाइड करता है। इनहेरिटेंस एग्जिस्टिंग क्लासेस के बेस्ड पर न्यू क्लासेस क्रिएट करने की परमिशन देता है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म्स लेने इनेबल करता है। ये फीचर्स कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी और मेंटेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। सेक्शन 7(1) सिंपल जावा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। आइए एक सिंपल जावा प्रोग्राम देखते हैं जो कंसोल पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करता है। जावा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, सिस्टम आउट, प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। यह प्रोग्राम जावा क्लास के बेसिक स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। लाइन एक क्लास डिफाइन करती है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है। क्लास के अंदर हमारे पास मेथड है जो कि किसी भी जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। लाइन कंसोल पर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट प्रिंट करता है। सेक्शन 8 जावा के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। हर जावा प्रोग्राम फंडामेंटल कंपोनेंट्स का यूज करके बनाया जाता है। वेरिएबल्स डेटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। उनका एक नेम, डेटा टाइप और वैल्यू होता है। डेटा टाइप्स डिफाइन करते हैं कि एक वेरिएबल किस तरह का डेटा होल्ड कर सकता है। कॉमन डेटा टाइप्स में इंटीजर्स के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए और टेक्स्ट के लिए होते हैं। ऑपरेटर्स वेरिएबल्स और वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू कंपैरिजंस के लिए यूज होते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कोड एग्जीक्यूशन का ऑर्डर डिटरमिन करते हैं। कॉमन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और हैं